पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे? प्रश्नावली 3.5 का 2 का 1 तक और दूसरा मिला था होमवर्क। ठीक, आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं प्रश्न 3। तो प्रश्न 3 क्या बोल रहा है, पढ़ो सब अपने अपने बुक में। प्रश्न 3 बोल रहा है, निम्न रैखिक समीकरणों के युग्म को प्रतिस्थापन एवं व्रज गुणन विधियों से हल कीजिए। किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं? कौन सा विधि से सॉल्व करना है? जो हम पहले भी पढ़ा चुके हैं और पिछले क्लास में ही पढ़ाए थे, व्रज गुणन विधि। याद है सबको? याद है कैसे बनाना है व्रज गुणन विधि? याद है? अगर मैथ में नंबर चाहिए तो सबको याद होगा, याद हुआ ना? और प्रतिस्थापन ये भी हम पढ़ा चुके हैं। समीकरण दिया हुआ है 3 का क्वेश्चन में, 8x + 5y = 9। पहला समीकरण है 8x + 5y = 9, ये है पहला समीकरण। और दूसरा समीकरण दिया है 3x + 2y = 4। 3x + 2y = 4, ये है दूसरा समीकरण। ये समीकरण दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक। और बोला है क्वेश्चन में कि ये जो 2 समीकरण दिया है किस विधि से सॉल्व करना है? 2 विधि से। और वो 2 विधि क्या है? प्रतिस्थापन और व्रज गुणन। तो पहले सॉल्व करेंगे प्रतिस्थापन विधि से। तो लिखेंगे प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि से कैसे सॉल्व करते हैं? याद है? याद है सबको? प्रतिस्थापन विधि से कैसे सॉल्व करते हैं? ये दिया है पहला समीकरण और ये दिया है दूसरा। प्रतिस्थापन विधि में क्या करते हैं? या फिर पहला वाला को या फिर दूसरा, यानी कि समीकरण 1 या 2 किसी एक का काम करते हैं। तो हम किसका करें? एक का करें। एक समीकरण लिखेंगे, समीकरण 1 से क्या है? 8x + 5y = 9। 8x + 5y = 9। x का मान बराबर में करें या फिर y का मान बराबर में करें? ठीक, करते हैं y का मान बराबर में। तो 5y = 9। 8x प्लस में है, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में 8x। ठीक, y = 9 - 8x। ये प्लस में 5 गुना में है, गुना में है ना, और बराबर के उधर जाएगा तो भाग में 5। y का मान क्या आया? 9 - 8x बटा में 5। इसको मानते हैं समीकरण 3। ठीक, अब क्या करेंगे? ये जो समीकरण 3 में y का मान निकला है डालेंगे समीकरण 2 में। लिखेंगे y का मान समीकरण 2 में रखने पर, 2 में रखने पर। समीकरण 2 क्या है? यहीं पे है। समीकरण 2 है 3x + 2y = 4। ये समीकरण 2 है। किसका मान डालना है? y का। 3x का 3x + 2 गुना में y का मान क्या है? 9 - 8x बटा 5। 9 - 8x बटा 5 बराबर में 4। 3x + 2 से 9 में गुना करेंगे तो 18, माइनस 8 से 2 में गुना करेंगे तो 16x बट्टा में क्या है? 5 बराबर में 4। 3x + 18 - 16x बराबर 4। ये 5 इधर भागा में है, बराबर के उधर जाएगा तो गुना में 5। 3x + 18 - 16x बराबर 5 चौका या 4 पंचे 20 हो गया। अब क्या लिखेंगे? 3x - 16x बराबर 20। प्लस में 18 है, बराबर के उधर जाएगा तो माइनस में 18।
3x माइनस 3x और माइनस में 16x, यानी 3 किस में है, प्लस में या माइनस में? प्लस में है। प्लस और माइनस क्या होगा? माइनस। 16 में से 3 जाएगा तो 13x बराबर में क्या है? 20 में से 18 जाएगा तो 20 में से 18 जाएगा तो 2। 3 है और ये 16 है। हम छोटा में से बड़ा को घटाए हैं या फिर बड़ा में से छोटा? उल्टा घटाए हैं। आगे किसका साइन होगा? माइनस का। x बराबर आ जाएगा 3x है। ये 5 इधर किए तो क्या था? गुना में था, तो 5 का क्या लिखे थे? 20। और ये जो 5 है, फिर 5 से 3 में गुना करेंगे तो 15। 5 से 3 में गुना करेंगे तो क्या होगा? 5 से 3 में गुना किए तो 15x प्लस 18 का 18 माइनस 16x 4। ये 5 भागा में है, बराबर को इधर जाएगा तो गुना में। गुना में कितना? 5। 15x प्लस 18 माइनस 16x बराबर 5 चौका 20। 15x और माइनस 16x, यानी 15x में से 16x जाएगा तो x बचेगा, एक x बचेगा। आगे एक लिखे या ना लिखे, बात क्या है? सेम है। हम छोटा में से बड़ा को घटाए हैं तो साइन किसका होगा? माइनस का। प्लस में 18 बराबर में 20 माइनस x बराबर 20। ये प्लस में 18 है, बराबर किधर जाएगा तो माइनस में 18। x माइनस x, 20 में से 18 गया तो 2। x का मान क्या आ जाएगा? ये जो माइनस है बराबर के उधर लिखेंगे तो -2। x का मान क्या आया? -2। अब जो x का मान आया है वो डाल देंगे समीकरण 3 में, तो किसका मान निकल जाएगा? y का। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 में रखने पर किसका मान? x का मान। अब समीकरण 3 में रखेंगे x का मान। समीकरण 3 क्या है? y बराबर 9 माइनस 8x बटा 5। y बराबर 9 माइनस 8। x की जगह क्या डालना है? -2। गुना में -2 बटा में क्या है? 5। y बराबर 9 माइनस, ठीक, 8 से 2 में गुना करेंगे तो माइनस में 16 बटा में क्या होगा? 5। y बराबर 9 माइनस माइनस प्लस 16 बटा 5। y बराबर 16 और 9 25 बटा में 5। y का मान क्या आया? काटेंगे तो 5 और x का मान आया -2। ये जो निकला है y का मान और ये निकला है x का मान, यही क्या है? आंसर है। दो विधि से बोला था, प्रतिस्थापन और विलोपन। हम अभी जो क्वेश्चन सॉल्व किए हैं वो कौन विधि था? प्रतिस्थापन विधि। समझ में आया सबको?
अब सॉल्व करेंगे विलोपन विधि से। इरेज कर दे। कौन से विधि से सॉल्व करना था? हम गलती से बोले कौन सा विधि? विलोपन विधि। सॉल्व करना है ब्रज गुणन विधि से। ब्रज गुणन विधि से। अगर क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि दिए गए समीकरण का विलोपन विधि से या फिर प्रतिस्थापन विधि या ब्रज गुणन विधि, कोई भी विधि से सॉल्व करने के लिए, अगर उसमें दो विधि लिख दे रहा है कि दोनों विधि से सॉल्व कीजिए, और दोनों विधि से हम सॉल्व कर लेते हैं, पूरा दोनों का आंसर भी सेम आ जाता है, या और आंसर भी सेम, कोई भी विधि से सॉल्व करेंगे आंसर क्या होगा? सेम ही ना होगा। सॉल्व कर लेते हैं। अगर ये नहीं लिखते कि ब्रज गुणन विधि से, पहले हम लिखे थे कौन से विधि? प्रतिस्थापन विधि से, तो कॉपी चेक करने वाला का पता चलेगा, कॉपी चेक करने वालों को ही पता चलेगा कि कौन सा विधि ब्रज गुणन है या फिर कौन सा विधि प्रतिस्थापन है। पढ़े लिखे है, पता तो चलेगा ना, लेकिन वहां पे आप नहीं लिखे रहेंगे तो नंबर क्या होगा? कटेगा। अभी हम बना रहे हैं ब्रज गुणन विधि से। ठीक, ब्रज गुणन विधि से हम पिछले क्लास में भी बताया, ये जो 9 बराबर के उधर है, बराबर के उधर क्या है? 4 है। हम क्या करते हैं? बराबर की इस साइड लाते हैं और फिर बराबर की उस साइड क्या लिखते हैं? 0 बनाएंगे। पहले समीकरण लिखते हैं 8x + 5y, हो गया। अब ये 9 बराबर के उधर प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में 9, बराबर में क्या होगा? 0। याद है ना सबको ब्रज गुणन विधि? पिछले क्लास में ही पढ़ा है। 3x + 2y, ये प्लस में 4 है बराबर के, और इधर आया तो माइनस में 4, बराबर में 0। अब ये हुआ पहला समीकरण, ये हुआ दूसरा समीकरण। यहाँ लिखेंगे a1 बराबर a2 बराबर b1 बराबर b2 बराबर c1 बराबर c2 बराबर, हो गया। a1 बराबर a2, b1 बराबर b2, c1 बराबर c2, हो गया। a1 का मान कहाँ है? ये 8 है। a2 का मान 3, b1 का मान 5, b2 का मान 2, c1 का मान -9, c2 का मान -4। ये होता है ऊपर वाला a। सीधी सीधी बात समझो, ये होता है a b c, होता है ना? a b c हो गया। ये भी मान लो a b c, ऊपर का भी a b c, नीचे का भी a b c, बस लगा दो 1 और नीचे 2, फिर ऊपर 1, फिर नीचे 2, फिर ऊपर 1 और नीचे 2, यानी ऊपर वाला पूरा क्या है? 1 है और नीचे वाला 2। समझ में आया सबको? a1 b1 c1 ये सब का मान हो गया। अब क्या करते हैं आगे? याद है ना सबको? x y और 1, इधर जगह है, हो जाएगा। लिखते हैं x y और 1, हो गया। x के इस साइड क्या लिखेंगे? b1 b2, फिर लिखेंगे x और y दोनों के बीच में c1 c2, फिर y और 1 के बीच में a1 a2, और फिर 1 के लास्ट में यही जो फर्स्ट में लिखे हैं वो b1 b2 b1 b2। अब क्या करना है? क्रॉस मल्टीप्लाई।
B1 से गुना करेंगे C1 में, क्रॉस मल्टीप्लाई, फिर C1 से A2 में और C2 से A1 में, फिर A1 से B2 में और A2 से B1 में। हो गया यहाँ तक? समझ में आया? ये x है, फिर क्या लिखेंगे? x बट्टा B1 से गुना करना है किस में? C2 में। B1 से गुना करना है C2 में, B1 इंटू C2, B1 इंटू C2, साइन किसका होगा? माइनस का। फिर गुना करना है B2 से C1 में, B2 से C1 में, बराबर। अब उसके बाद किसका करना है? y का, y बट्टा में C1 से गुना करना है A2 में, C1 से गुना करना है A2 में, माइनस का साइन हुआ, ठीक। फिर C2 से गुना करना है A1 में, C2 से गुना करेंगे A1 में, बराबर। अब लास्ट में क्या बचा है? 1 1 बट्टा में A1 से गुना करना है B2 में, A1 से गुना करना है B2 में, साइन होगा माइनस का। फिर गुना करना है A2 से B1 में, A2 से B1 में। हम पिछले क्लास में बताए थे कि साइन दोनों के बीच किसका होगा? माइनस का ही होगा। कहीं एग्जाम में प्लस का मत डाल देना, ठीक, माइनस का होगा। और ये भी बताए थे पहले ऊपर से गुना करते हैं नीचे, फिर नीचे से गुना करते हैं ऊपर, याद है ना सबको? x का लिखेंगे x B1, B1 का मान क्या है? 5 गुना C2, C2 का मान क्या है? -4, यहाँ पे फिर है साइन माइनस का। B2 का मान क्या है? 2 गुना C1 का मान है -9, बराबर y बट्टा C1 का मान है -9 गुना A2 का मान क्या है? 3 साइन है माइनस का, C2 का मान है -4, फिर A1 का मान क्या है? 8 गुना में 8, बराबर 1 बट्टा A1 का मान क्या है? 8 गुना B2 का मान है 5 माइनस A2 का मान क्या है? 3 गुना B1 का मान है 5। समझ में आया सबको? B2 का मान 2 है, B2 का मान है 2, x बट्टा 5 से 4 में गुना करेंगे तो 20, साइन है माइनस का, फिर माइनस कोष्ठ में 2 से 9 में गुना करेंगे तो -18, बराबर y 9 से 3 में गुना करेंगे तो -27, माइनस 4 से 8 में गुना करेंगे तो माइनस में 32, बराबर 1 बट्टा 8 से 2 में गुना करेंगे तो 16, माइनस 3 से 5 में गुना करेंगे तो 15, x -20 माइनस क्या होगा? +18, बराबर y -27 माइनस प्लस 32 बट्टा में 1 बट्टा 16 में से 15 जाएगा तो 1, x का x 20 में से 18 जाएगा तो 2, बराबर y 27 में से 32 जाएगा नहीं, उल्टा घटा रहे हैं, 32 में से 27,
तो माइनस में होगा, और 32 में से 27 जाएगा तो 5 बराबर 1/1। हम बताए थे पिछले क्लास में, ये जो 1/1 क्या है, दोनों के लिए है, दोनों के लिए है। तो अब लिखेंगे x/2 बराबर में 1/1, फिर y/5 बराबर में 1/1। यहाँ पे बराबर का साइन है, यहाँ पे भी बराबर का साइन है, यानी कि ये तीनों x/2 फिर y/-5 और 1/1 तीनों क्या है, आपस में बराबर है। जब तीनों आपस में बराबर है तो ये एक का मान 1/1 x/2 के लिए भी है और y/-5 के लिए भी है। अब यहाँ करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, x से 1 में गुना करेंगे तो x बराबर, फिर 2 से 1 में गुना करेंगे तो 2, y से 1 में गुना करेंगे तो y बराबर -5 से 2 का मान माइनस होगा। पहले यहाँ पे साइन किसका लगा है, माइनस का, समझ में आया ना। यहाँ पे पहले माइनस का साइन लगा है तो 2 का मान क्या है, माइनस में, x का मान है -2, फिर y से 1 में गुना किए तो y आ गया, 5 से 1 में गुना करेंगे तो 5, यानी कि x का मान आया है -2 और y का मान आया है 5। x का मान -2 और y का मान 5। देखा, किसी भी विधि से सॉल्व किए आंसर क्या है, सेम है। समझ में आया सबको, वृषगुणन विधि और प्रतिस्थापन विधि समझ में आ गया ना। इरेज कर दे। और लास्ट में ये भी बताना था ना कि किस विधि को आप अधिक उपयुक्त मानते हैं। अधिक उपयुक्त मानते हैं का कहने का मतलब यह है कि किस विधि को, प्रतिस्थापन विधि या फिर वृषगुणन विधि, किसे आप ज्यादा पसंद करते हैं, कौन आपको ज्यादा अच्छा लगा, मतलब जिसे बनाने में आप हिचकिचाए नहीं, कुछ भी ऐसा, कौन सा विधि तुम लोगों को अच्छा लगा। 2-3 का आया प्रतिस्थापन, बाकी सबका वृषगुणन। तो लास्ट में अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आता है कि कौन सा विधि आपको ज्यादा अच्छा लगा, पसंद आया, वो लिखने के लिए तो तुम बनाएगी और उसके बाद जो अच्छा लगेगा वो क्या करना, लास्ट में लिख देना कि मुझे यह विधि, प्रतिस्थापन अगर अच्छा लग रहा है तो प्रतिस्थापन विधि ज्यादा उपयुक्त लगा, बस सिंपल। अगला जो क्वेश्चन है 4 नंबर, 4 में टोटल 5 क्वेश्चन है। 4 में टोटल 5 क्वेश्चन है। 4 का पहला, चार नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरणों के युग्म बनाइए और उनके हल, यदि उनका अस्तित्व हो किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए। और 1 नंबर में दिया है 4 का पहला, जैसे हम लिखे हैं तो उसका पहला क्वेश्चन है, एक छात्रावास के मासिक व्यय का 1 भाग नियत है। 1 भाग नियत है, नियत किराया, प्रतिदिन किराया, याद आ रहा है क्वेश्चन, याद आ रहा है बोले तो, ये हम पहले पढ़ा चुके हैं। एक छात्रावास के मासिक व्यय का 1 भाग नियत है तथा शेष इस पर निर्भर करता है कि छात्र ने कितने दिन भोजन लिया है। जब एक विद्यार्थी ए को जो 20 दिन भोजन करता है, कोई विद्यार्थी है, ठीक, ए है वो विद्यार्थी, कौन सा विद्यार्थी है, ए। आज तक कोई भी विद्यार्थी का नाम ए सुने हो, ए से स्टार्टिंग हो सकता है,
लेकिन ए सुने हो, किसी को बुलाए हो ए, बुलाए ए करके तो बुलाते हैं, लेकिन किसी का नाम लेकर बुलाए ए नहीं ना। लेकिन बुक में दिया है कि विद्यार्थी जो है वो क्या है, ए है। ठीक, विद्यार्थी एक को जो 20 दिन भोजन करता है, कितना दिन भोजन करता है, 20 दिन, यानी कि अगर ये 60 साल जिंदा रहने वाला है तो 20 दिन भोजन करता है। 100 साल जिंदा रहने वाला है तो ये 20 दिन भोजन करता है कि नहीं, 20 दिन भोजन करता है। इसमें लिखा है कि 20 दिन भोजन करता है, कौन विद्यार्थी, ए। ये बस मजाक था कि 60 साल पे भी 20 दिन भोजन करता है, उसे तो आदमी जिंदो न रहेगा, है कि नहीं। अब भोजन करता है तो रुपया लगता है 1000, कितना लगा, 1000। ठीक, छात्रावास के व्यय के लिए अदा करने पड़ते हैं, जबकि एक विद्यार्थी बी को, अब एक और विद्यार्थी आ गया बी। ठीक, बी को जो 26 दिन भोजन करता है, कितना दिन भोजन किया, 26 दिन भोजन करता है, छात्रावास के व्यय के लिए रुपया कितना लगा, 1180 अदा करने पड़ते हैं। नियत व्यय और प्रतिदिन के भोजन का मूल्य ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन तो बहुत ही बड़ा लंबा चौड़ा था, है कि नहीं। पढ़ के कितना कोई घबरा भी गया होगा कि कितना बड़ा क्वेश्चन ही दे दिया, लेकिन सॉल्व होगा यहीं पे। ठीक, निकालना क्या है, नियत व्यय और प्रतिदिन भोजन का मूल्य। निकालना क्या है, नियत व्यय और प्रतिदिन भोजन का मूल्य। ए कोई बच्चा है, कोई स्टूडेंट है, विद्यार्थी है, 20 दिन भोजन करता है और रुपया लगता है 1000। बी कोई है, स्टूडेंट है, बी कोई है नहीं, बी स्टूडेंट है, 26 दिन भोजन करता है और रुपया लगता है 1180। ठीक, तुम लोग भी कभी होटल सब में खाते हो, होटल ढब्बा कुछ भी में खाते हो, पैसा देते हो कि नहीं, कि खा के चले आते हो, देते हो ना। या फिर दुकान में कभी बिस्किट खरीदना हो, चॉकलेट खरीदना हो, पैसा देते हैं ना, तो वही पैसा निकालना है। ठीक, हल लिख दिए, लिखते हैं, माना कि नियत व्यय x रुपया है तथा x रुपया है तथा प्रतिदिन भोजन का मूल्य y रुपया है। ये हम मान लिए। यहाँ पे जो लिखे हैं वह, ठीक, इसका भी मतलब क्या है, मूल्य। अब मूल्य का भी मतलब ना समझोगे तो हम कैसे समझाएं, पैसा से रुपया, और कुछ भी बोले क्या, मनी, और कुछ बोलना है, ये हम माने हैं। ठीक, अब बोला क्या था, बोला था कि जो ए नाम का विद्यार्थी है वो 20 दिन भोजन करता है। ठीक, और कितना रुपया लगा, 1000। ठीक, 20 दिन, यहाँ पे क्या आ रहा है, दिन आ रहा है, यहाँ पे माने क्या है, प्रतिदिन, दिन आ रहा है, माने है प्रतिदिन, और यहाँ पे माने है नियत जो कि फिक्स है। ठीक, और यहाँ पे दिन माने हैं और यहाँ पे भी माने हैं क्या, प्रतिदिन। यहाँ पे क्वेश्चन में ही दिया है दिन, कितना दिन भोजन करा, 20 दिन लिखेंगे तो प्रश्न से। अब प्रश्न जो बोला है उसके अनुसार काम करेंगे। प्रश्न से नियत मूल्य क्या है, x है। हम पिछले क्लास में नहीं, पिछले के पिछले शायद क्लास में पढ़ाए हैं, ऐसे ही नियत किराया और प्रतिदिन किराया पढ़ाए थे, और एक और पढ़ाए हुए थे, क्या कुछ भी पढ़ाए हुए थे, उसमें हम क्या किए, अंगूर और सेब का भी पढ़ाए हुए थे। उस सब में हम क्या किए थे, प्लस किए थे, दोनों को जोड़ के हमारा जो रुपया आया था, जो भी आया था, रुपया आया था। ठीक,
सेब और अंगूर दोनों को जोड़कर आया था रुपया। और यहाँ पे जो दिया है ए द्वारा खाए गए भोजन का रुपया कितना दिया है 1000, यानी एक्स और वाई दोनों को जोड़ने पर आया ना 1000, कि ऐसे ही आ गया, दोनों को जोड़ने पर आया 1000। एक्स का तो हम एक्स लिख दिए क्योंकि ये क्या है, नियत मूल्य है, प्लस वाई। अब वाई प्रतिदिन भोजन माने हैं और दिन कितना खाया है 20 दिन, तब 20 में जब वाई से गुना करेंगे तो 20 वाई प्लस में 20 वाई बराबर कितना रुपया लगा, 1000 रुपया लगा, 1000 रुपया। ये है पहला समीकरण। पुनः दोबारा क्या बोला है, दोबारा में बी नाम का कोई स्टूडेंट जाता है, ठीक। मान लो कोई ए नाम का स्टूडेंट गया, भोजन खाया हॉस्टल में, यहाँ पे बोला गया है ना छात्रावास, छात्रावास का क्या मतलब होता है, हॉस्टल होता है। और मासिक, मासिक का मतलब क्या होता है, महीना। ए नाम का कोई विद्यार्थी गया, भोजन खाया, कितना दिन खाया 20 दिन, और रुपया लगा 1000, ठीक। शायद टेस्टी भोजन बना होगा, इसी के लिए उसी लालच में बी भी गया ना बी का भी क्या है, नियत फिक्स है, फिक्स है तो एक्स का एक्स रह गया, प्लस 26 दिन खाना खाया, कितना दिन खाना खाया 26 दिन, 26। और प्रतिदिन के लिए हम क्या माने हैं, दाम माने हैं y, तो y से गुना करेंगे तो 26y, ठीक, प्लस में 26y। इसका कितना रुपया लगा 1180। ये 20 दिन खाया तब तो कम रुपया लगा, और ये 26 दिन यानी 6 दिन ज्यादा खाया तो ज्यादा रुपया लगा। ये हुआ दूसरा समीकरण। समीकरण निकालने में कोई परेशानी, समझ में आया ना कैसे निकाले। अब क्वेश्चन में ये कहीं पे लिखा हुआ है कि इसे प्रतिस्थापन से सॉल्व कीजिए, ब्रजगुणन से सॉल्व कीजिए, विलोपन से सॉल्व कीजिए, कोई भी क्वेश्चन लिखा हुआ, कुछ भी लिखा हुआ है क्या कि कौन सी विधि से सॉल्व कीजिए, किसी बीजगणितीय विधि से ज्ञात कीजिए, यानी कि कोई भी विधि से सॉल्व करना है। कौन सी विधि से सॉल्व करे, विलोपन विधि, विलोपन विधि से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक। एक निकाले समीकरण, फिर यहाँ पे निकाले दूसरा समीकरण, यहाँ पे भी x का मान सेम है और यहाँ पे भी सेम है, 20y है, 26y है, 1000 है, 1180 है। विलोपन विधि में क्या करते हैं, x का मान या फिर बराबर करते हैं और फिर या फिर y का मान करते हैं बराबर। यहाँ पे ऑलरेडी x का मान बराबर है, लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से, समीकरण 1 एवं 2 से। समीकरण 1 क्या है, x प्लस 20y बराबर 1000, और दूसरा समीकरण है x प्लस 26y बराबर 1180। अब क्या करना है, साइन चेंज, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस। किसी को कंफ्यूजन नहीं ना कि ये माइनस कहाँ से आ गया, प्लस का साइन तो दिख नहीं रहा। जब कोई भी डिजिट लिखते हैं, मान लो ये 8 है, आगे कोई साइन नहीं है तो हम क्या मानते हैं, आगे क्या है, प्लस है, ठीक। उसी प्रकार इसके आगे कोई साइन नहीं है तो क्या माने, प्लस है, और प्लस किस में चेंज हुआ, माइनस में। x से x कट गया, 20y में से 26y को घटाए तो माइनस 6y बराबर 1000 में से 1180, यानी उल्टा घटा रहे, 1180 में से 1000 तो कितना बचा, माइनस 180। अब बराबर के दोनों तरफ माइनस है तो क्या होगा, कट जाएगा, तो y बराबर 6y बराबर आया है 180, दोनों का साइन कट गया है, 6y बराबर आया 180, तो y बराबर 180 बट्टा 6, बट्टा में 6 कहाँ से आया, ये 6 गुना में बराबर के उधर आ गया तो भाग में, y का मान आया 30, 6 3 18 और 0 का 0,
y का मान आया 30। अब y का मान समीकरण डाल देते हैं 1 में, लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 क्या है, x प्लस 20y बराबर 1000। x का मान तो निकालना है, प्लस 20 साइन किसका होगा, गुणा का, y का मान निकला है 30 बराबर 1000। x बराबर x प्लस 20 से 30 में गुणा करेंगे तो 600 बराबर 1000। x बराबर 1000 माइनस 600, ये प्लस में 600 है, बराबर किधर गया तो माइनस में 600। x बराबर आया 400। y का मान निकला है 30 और x का मान निकला है 400। निकालना क्या है, नियत मूल्य और प्रतिदिन भोजन का मूल्य। तो लिखेंगे अतः नियत मूल्य क्या माने हैं, x माने हैं, x के बराबर में x का मान क्या आया 400 रुपया तथा प्रतिदिन भोजन का मूल्य, प्रतिदिन भोजन का मूल्य क्या माने हैं, y माने हैं और y का मान आया है 30। यही है आंसर। समझ में आया सबको। इसके बाद ये लिखना है। आ गया सबको समझ में, नोट हो गया सबका। आज हम पढ़ाए हैं, आज के क्लास में 3 का क्वेश्चन पढ़ाए। क्वेश्चन नंबर 3 4 का पहला पढ़ा। अब जो बच्चा है 4 क्वेश्चन और बचा है, 2, 3, 4 और 5, 4 का, वो हम अगले क्लास में पढ़ाएंगे।